एक बार की बात है, एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान हूँ, जिससे कि मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोच सोचकर नष्ट हो जाते हैं और इन सब विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता हूँ और मैं हमेशा स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। यह सब सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उस युवक से पूछें कि क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती क्या है। फिर उस लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर यह जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तुम यह समझो कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे वास्तविक जीवन में उसकी कुछ न कुछ ज़रूरतें हैं। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि अगर तुम्हारे पास धन का अभाव हो तो तुमने धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। वैसे ही वासना भी एक प्रकार की कमी है जो कि मन में भाव उत्पन्न करती है और जब यह हमारे शारीरिक ज़रूरत से जुड़ जाए तो इसे हम काम वासना का नाम देते हैं। फिर युवक ने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मुझे तो काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप हमें यह बताएं कि यह आती कहाँ से है और कैसे आती है। गौतम बुद्ध ने कहा, यह काम वासना कहीं से आती नहीं है, जबकि यह हमारे अंदर ही उपस्थित होती है और इसका होना भी जरूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। फिर युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही होती है और यह जरूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं। बुद्ध ने जवाब दिया, यही तो समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है और इसे लोग छिपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं और उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। पुनः बुद्ध ने युवक से कहा कि क्या तुम्हें पता है कि जानवर में भी काम वासना होती है। युवक ने बोला, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, जिससे वो भी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर बुद्ध ने कहा कि फिर हम जानवर के काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते हैं। युवक ने कहा, मुझे नहीं पता, कृपया आप ही बताएं। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं।
जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सकें, जबकि मनुष्य प्रकृति में पाए जाने वाले वस्तु को अपनी सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने फिर से पूछा, महात्मा जी, यह काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है और क्यों यह बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, जो मैं तुम्हें अब बताऊंगा उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। फिर तुम्हें काम वासना का सारा खेल समझ में आ जाएगा और तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध ने युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। उनका एक शिष्य एक गांव में भिक्षा लेने जाता था और उस गांव से पहले एक नदी पड़ती थी जिस रास्ते से उनका शिष्य भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उस शिष्य ने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला कि भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने बोला कि अरे, तुझे नहीं दिख रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने देखा कि नदी पर कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थीं। वह लड़कियाँ 14 या 15 साल की रही होंगी। तब शिष्य ने कहा कि अरे भाई, वहाँ पर तो लड़कियाँ पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वह लड़का शिष्य की तरफ देखता हुआ बोला, अरे पागल, तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे यह परियां नदी से पानी निकाल रही हैं? उनकी अदाओं को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय कैसे बल खाती हैं और उनके बाल उनके कमर पर कैसे लहरा रही हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वह इसे देखता ही चला गया। अभी तक तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था और उसे किसी बात का डर नहीं था। लेकिन वह अब छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे कि वह कोई अपराध कर दिया हो। और जब वह लड़कियों को देख रहा था तब अचानक वह अंदर से कांप गया। उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वह जल्दी से वहाँ से चला गया और वह आश्रम पहुँच जाता है और अपने कार्यों में लग जाता है। लेकिन वह जो अभी देख करके आया था उसकी आंखों के सामने वही बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य बार बार चल रहा था। उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा था और सुबह होते ही वह जल्दी से भिक्षा के लिए निकल जाता था और वह नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता जहाँ वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह शिष्य रोज ऐसा करने लग गया।
यह कार्य उसका रोज का हो गया। अब उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था। वह हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर रहा था। ना वह ठीक से सो पाता था और ना ही ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए लालायित रहता था। जब गुरु शिक्षा देते तब भी उसका मन कहीं और विचलित रहता था। गुरु ने अपने शिष्य के इन हरकतों को भांप लिया था। तब गुरु ने एक दिन शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूँगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य तुरंत ही वहाँ से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। शिष्य के निकलने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और उसका पीछा करने लगे कि वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वह पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा हुआ है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा था जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वह घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर काँपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया हो। शिष्य की हालत खराब हो गई और वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। और जो दूसरा लड़का जो शिष्य के साथ था वह वहाँ से भाग गया। शिष्य घबराया हुआ था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे ही शब्द निकल पा रहे थे। वह अपने गुरु से नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भीक था, उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं था, पर यह क्या, तुम तो डर के मारे काँप रहे हो। शिष्य ने कहा, गुरु मुझे माफ़ कर दो गुरुदेव, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मुझे आप माफ़ कर दो। गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, पर तुम इस बात का ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार ही हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। उसके लिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचार ही आए। और फिर गुरु और शिष्य आश्रम की तरफ लौट आए और शिष्य फिर अपने कार्यों पर ध्यान देने लगा और उस शिष्य ने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने कार्य को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और वह दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा और वह बेचैन रहने लगा और अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था। वह भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले कि अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ा। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोते रोते बोला कि गुरु, मैंने अब तक कई बार अपने वादा तोड़े हैं। और फिर रोते रोते बोला कि मैं कई बार अपना वादा तोड़ दिया हूँ और फिर वादा कर लेता हूँ और फिर तोड़ देता हूँ। जैसे कि मेरा मन
मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, चलो मेरे साथ। और फिर गुरु ने अपने शिष्य को बगीचे में लेकर गए। फिर गुरु ने उस शिष्य से कहा, देखो यहाँ नाला बना हुआ है और इसमें पानी एक धार से निरंतर आ रहा है, क्या तुम इसे रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी और बहाव थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर कुछ देर में पानी उस मिट्टी के ऊपर से आ गया। फिर गुरुदेव ने कहा, अरे यह क्या, यह तो पानी रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए, जिससे कि पानी कुछ देर के लिए फिर रुक गया। फिर कुछ देर के बाद पानी उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से निकल आया। फिर गुरु ने कहा कि शिष्य, यह क्या हुआ? पानी तो फिर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या अगर हम किसी कार्य को रोकना चाहें तो क्या हम उस कार्य को रोक नहीं सकते? फिर शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो रोक करके ही दिखाऊंगा। फिर शिष्य ने एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पे डाल दिया। फिर पानी रुक गया। तब शिष्य ने गुरु से कहा, देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं पानी को रोक दूंगा, और मैंने पानी को रोक दिखाया। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया क्या? वो तो पीछे की नाली को तोड़कर बाहर आ गया और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़े प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर क्यों ना रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा कि क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं और यह कभी मेरे मन में आए ही नहीं। गुरु शिष्य को एक नदी पर ले गए जहाँ पर उस बगीचे में पानी नहीं आ रहा था। गुरु ने कहा, वह पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर उसे हम यहीं बंद कर दें जहाँ से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं। शिष्य ने उस नदी से जाने वाले पानी को बहुत मेहनत करके कंकड़ और पत्थर डालकर उस पानी को रोक दिया। और फिर गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया, अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने शिष्य से कहा, अगर बगीचे में पानी नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है, और उन सभी पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनको प्रतिदिन पानी की आवश्यकता है। वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, अगर हम इस नदी से जाने वाले पानी को उस बगीचे की तरफ ही मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी गल कर नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा।
फिर गुरु मुस्कुराए और बोले कि तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, बस हमें संतुलन को बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज़्यादा पानी से भी। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में पहले किसका चित्र आएगा? तो फिर शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और भी मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और हमारे अंदर उठते हैं। इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हमारे अंदर गंदे विचार गलत संगति की वजह से आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, परंतु कुछ अश्लील व्यक्तियों के साथ रहने से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह वह अपने कार्यों को बहुत ही मन से किया और फिर भिक्षा लेने उसी रास्ते से गया जहाँ वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वह शिष्य नदी पर गया जहाँ वह लड़कियाँ पानी भर रही थीं। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उसमें से एक लड़की ने पानी पिलाया और उसने उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए और फिर शिष्य ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। और फिर शिष्य सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि उसका कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह अपने रास्ते से वापस जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, तुम तो नज़दीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने बोला कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं और अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छिपते रहोगे? किसी एक को पसंद कर लो और उसे बोल दो। अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ और अपने आप को पहचान लो। ऐसे समय बर्बाद मत करो। और फिर वह लड़का और नदी पे जाना छोड़ दिया और वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपने संगति बदलो, अपने विचार बदलो। फिर बुद्ध ने उस युवा से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने बोला, हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब महात्मा बुद्ध ने उस युवा से कहा कि जब तुम्हारे अंदर गंदे विचार आए तो अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है और यह केवल तुम्हारे सोच लेने से और शपथ लेने से यह टूटने वाला नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति और वह ऊर्जा है जिसे तुम्हें संतुलन बना के रखना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है और कुछ निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। और अपने आप को पहचानो। यह बोलकर गौतम बुद्ध मौन हो गए और वो युवक वहाँ से चला गया। आज का कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और भी मज़ेदार अनमोल कहानी सुनने के लिए।